आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर सभी डायनासोर समाप्त हो गए और अब हमें उन डायनासोर के बचे हुए अवशेष मिलते हैं। और जैसे जैसे नए डायनासोर के अवशेषों की खोज होती जा रही है, वैसे ही सबकी दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। और इस डायनासोर के अवशेषों की खोजने की वैज्ञानिकों की एक नई शाखा ने जन्म ली है। विज्ञान और तकनीक के विकास से नए नए चमत्कार हो रहे हैं और वैज्ञानिकों ने कई जानवरों के क्लोन को भी बना लिया है। और इसी को देखकर वैज्ञानिकों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या डायनासोर को पुनः जीवित किया जा सकता है और क्या वैज्ञानिक डायनासोर को फिर से पृथ्वी पर उत्पन्न कर सकते हैं। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। गाइस, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। और गाइस, मैं ऐसे ही रहस्यमय और रोचक चीजों पर वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको कुछ जानकारी मिल सके, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। गाइस, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के पास डायनासोर को पुनः जीवित करने का आइडिया हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क देखने के बाद आया। और आज लाखों लोग उस मूवी को देखने के बाद ये इच्छा करते हैं कि डायनासोर को फिर से उत्पन्न किया जाना चाहिए। आपने उस फिल्म में देखा होगा कि वैज्ञानिक मच्छर के पेट से डायनासोर का खून निकालते हैं और उस खून की कोशिकाओं से डायनासोरों को पुनः जीवित किया जाता है। दरअसल प्राचीन समय में विशालकाय पेड़ होते थे और उन पेड़ों से रेजिन निकलता था। रेजिन एक गोंद जैसा पदार्थ होता था। कई कीट पतंगे पेड़ों से गिरते हुए रेजिन में फंस जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि यह रेजिन पृथ्वी की गहराई में जाकर सुरक्षित हो जाते थे और वह अंबर का रूप धारण कर लेते थे। और ऐसा अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ने के कारण होता था। और अब के समय में ऐसे कई अंबर मिलते हैं जिनमें प्राचीन जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। और ऐसे ही फिल्म में बताया गया था कि अंबर से प्राप्त मच्छर के पेट से खून निकालकर डायनासोर बनाए गए, लेकिन ऐसा करना वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अंबर के अंदर जीवों के केवल बाहरी अवशेष सुरक्षित रहते हैं और अत्यधिक तापमान और दबाव की वजह से खून की कोशिकाएं और डीएनए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए का अणु बहुत नाजुक होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी के प्रभाव से जल्दी विघटित हो जाते हैं, जबकि डायनासोर 65 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। अगर यह माना जाए कि हमें अंटार्कटिका के जमी बर्फ में डायनासोर का टूटा फूटा डीएनए मिल भी जाए, तो भी यह काम बहुत ही मुश्किल होगा। पूरा डीएनए बनाने के लिए उस वैज्ञानिक के पास उस जीव का जीनोम होना चाहिए और उस जीव के डीएनए का पूरा नक्शा मौजूद होना चाहिए। और अगर ये चीजें वैज्ञानिक के पास रही तो वे डीएनए की संरचना को बना पाएंगे। फिर इस डीएनए का उपयोग करके क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा पूरे डायनासोर को बनाया जा सकता है और इस तरह वैज्ञानिक डायनासोर को पुनः जीवित कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसके लिए कई चीजों की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि किसी डायनासोर का पूरी तरह सुरक्षित डीएनए का अणु और डायनासोर के जीनोम की पूरी जानकारी। अगर यह दोनों चीजें उपलब्ध है तो वैज्ञानिक वर्तमान समय में पाए जाने वाले किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन कर डायनासोर बना सकते हैं। गाइस, पंछी डायनासोरों का ही एक प्रकार है, इसलिए अगर वैज्ञानिकों को डायनासोर का डीएनए मिलता है तो किसी पक्षी के लिए डीएनए में बदलाव करके उससे डायनासोर का क्लोन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होगी, क्योंकि उसमें एक जीव के डीएनए के कई हिस्सों को हटाकर उसे डायनासोर के डीएनए की तरह बनाना होगा। पर कुछ वैज्ञानिक पंछियों के डीएनए के द्वारा डायनासोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि पंछियों से डायनासोर बनाया जा सकता है। अगर पंछियों के भ्रूण का डीएनए लिया जाए और उसमें बार बार परिवर्तन किया जाए तो एक डायनासोर बनाया जा सकता है। और गाइस, अगर सच में डायनासोर पुनर्जीवित हो गए तो क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं।